खुद का जो बिल बना था दैट वाज अराउंड 3 to 4 लाख। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। हम में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे घर में होने वाले किसी भी मेडिकल एक्सपेंस के लिए हम रेडी हैं, या फॉर से प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में कितना खर्चा आज के टाइम पे होता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, क्योंकि हर चीज़ के बारे में हम बहुत रिसर्च करते हैं, पर क्या हम लोगों ने फाइनेंशियल रिसर्च की है? बिकॉज ट्रस्ट मी, आज के टाइम पे हॉस्पिटल्स के बिल देख करके आप लोग चौंक जाएंगे कि इतना ईजी नहीं रहा जैसे आज से 10, 15 या 20 साल पहले प्रेगनेंसी होती थी। इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता था। तो हम लोग डिटेल्स पे आते हैं। सबसे पहला खर्चा होता है गायनेक विजिट का। तो गायनेक विजिट के लिए आपको लग सकते हैं 300 से 1500 रुपए के बीच में, कुछ भी डिपेंडिंग ऑन आप किस सिटी में रहते हैं। और ये जो फीस होती है ये आपको 7 दिन के लिए वैलिड होती है, कि अगर इन 7 दिनों में दोबारा आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कन्फ्यूजन होती है, तो दोबारा आपको इन 7 दिनों में फीस नहीं देनी है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेडिकेशन पे। जैसे ही डॉक्टर को पता चलता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, वो आपको कुछ सप्लीमेंट्स देना स्टार्ट करती हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर जो आपको दूध के साथ सुबह शाम लेना होता है। तो इस तरीके के एक्सपेंसेस को अगर हम मिलाएं तो करीब 1000 से 1200 रुपए तक के बीच में आपके मेडिकेशंस आने वाले हैं फॉर अ मंथ। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होगी, डॉक्टर वुड सजेस्ट यू कि आप एक स्कैन करें। तो उस सोनोग्राफी की कॉस्ट आपको 800 से 1200 के बीच में कुछ पड़ेगा। बट जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी में प्रोग्रेशन होता जाएगा तो आपको ग्रोथ स्कैन भी करवाना होगा। उसके बाद आपको एक स्कैन कराना होगा जो कि अनॉमली स्कैन होता है। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी गाइस। बट इस स्कैन के अंदर आपके बच्चे के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी मेजरमेंट्स और डेवलपमेंट ठीक से हुई है या नहीं हुई है, ये सब डिटेल में देखा जाता है। तो ये स्कैन आपको तकरीबन 3500 से 4000 रुपए के बीच का पड़ सकता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी जर्नी ठीक ठीक जा रही है तब तो जो खर्चे मैंने बताए हैं वो इसी तरीके से चलने वाले हैं। बट इन केस आपको प्रोजेस्ट्रॉन या किसी भी चीज़ के इंजेक्शन, जैसे कि बहुत ही लेट प्रेगनेंसीज में होता है, या फिर आपके पहले कुछ मिसकैरेजेस हो चुके हैं, तो डॉक्टर्स आपको कुछ इंजेक्शन पे रखती हैं, तो उनका कॉस्ट तकरीबन 800 से 2000 के बीच में हो सकता है। अगर आपके पास में किसी भी तरीके की मिसकैरेज का या कोई भी कॉम्प्लिकेशन का रिकॉर्ड रहा है, या आपकी प्रेजेंट प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, और या आप 35 अबव हैं, या आप ट्विन प्रेगनेंसी कैरी कर रही हैं, ट्रिपलेट्स कैरी कर रही हैं, उस सिचुएशन में हो सकता है आपको प्रोजेक्शन इंजेक्शन लगाए जाएं टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी। नॉर्मल डिलीवरी आई सपोज 10 से 15,000 के बीच में या 20,000 के बीच में कहीं ना कहीं पड़ेगी। डिपेंड्स ऑन कि आप किस हॉस्पिटल को चूज़ करते हैं। एक नॉमिनल हॉस्पिटल अगर हम ले और बात करें सिजेरियन की, तो 35,000 तक का आपको खर्चा आ सकता है, जिसके अंदर आपका 2 या 3 दिन का स्टे होगा, नर्सिंग होगी, और ऑपरेशन इंक्लूडेड होगा। एनेस्थीसिया का चार्ज आपको अलग से देना पड़ सकता है, अराउंड 5 to 6,000 रुपीज़। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पैकेजेस में बात हो रही है, तो बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना। इन एनी सर्कमस्टांसेस हो सकता है कि अगर आपको अपना स्टे थोड़ा सा लंबा करना पड़े तो क्या होगा। आजकल हॉस्पिटल्स में प्राइवेट रूम्स तकरीबन 3500 से 4000 तक होते हैं, और अधिकतर हॉस्पिटल्स में तो नॉन एसी रूम्स की ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होती है। जिन जिन हॉस्पिटल्स में नॉन एसी रूम्स के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, 2000 से 2500 पर डे आपको उन रूम्स का देना होता है। उसके अलावा 1200 से 2000 आपको नर्सिंग का चार्ज देना होता है। अगर आपकी कोई भी मेडिकेशंस चल रही हैं तो उसका बिल यूजुअली सेपरेटली बनता है। आपका खाना यूजुअली हॉस्पिटल से आता है, हालांकि उस चार्ज से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता है, बट वो भी कहीं ना कहीं आपके बिल में इंक्लूड हो रहा होता है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपके बच्चे को एनआईसीयू की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कई बार ये रिक्वायरमेंट 1 या 2 घंटे के लिए भी हो सकती है, और कुछ केसेस में जब प्री मेच्योर बेबीज़ का डिलीवरी होता है तो 5, 10, 7 दिन कितना भी हो सकता है। सो पर डे एनआईसीयू का चार्ज होता है 1200 रुपीज़। उसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स आपके बच्चे पे यूज़ किए जाते हैं उनका चार्ज अकॉर्डिंगली होता है। जैसे कि बच्चा वूम से अचानक बाहर आता है तो वो टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए उन्हें हीटर लगाया जाता है, तो वो जो हीटर लगाया जाता है उस चार्ज पर डे के हिसाब से 100 रुपीज़ से 200 रुपीज़ के बीच में हो सकता है। और जो डॉक्टर की विजिट होती है ये 1500 से 2500 के बीच में पर विजिट पर बेबी आपको पड़ सकती है। इन एडिशन अगर बच्चे को किसी भी तरीके की पाइप्स लगाई जाती हैं, या फिर सर्जिकल ग्लव्स जो स्पेशली आपके बच्चों के लिए उन्होंने यूज़ किए होते हैं, या कोई भी टॉप फीड, फॉर्मूला फीड, उनकी
सप्लीमेंट्स अगर उन्हें देने हुए, वो सारी चीज़ों का बिल सेपरेटली बनता है और वो टोटल बिल के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है कि आपको कब कितने फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी या आपको इन टोटल एक प्रेगनेंसी कितना कॉस्ट कर सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं। इन एडिशन जिस तरीके के खर्चे मैं बता रही हूँ, किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगी अपने एक फ्रेंड का, जो कि मलेरिया होने के चलते हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और वहाँ हॉस्पिटल में उन्हें 3 से 4 दिन कुछ रखा गया। उन 3-4 दिनों का बिल बन के आया था 57,000 रुपीज़। लकीली उसने एक हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा था, जिसके कारण सारा कुछ कवर हो गया। तो उसे पे करना पड़ा अराउंड 1300 रुपीज़, जो कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, डाइजेशन वगैरह के थे। बट 57,000 और 1300 रुपीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो अगर आप लोग कुछ भी ऐसा प्लान कर रहे हैं या नहीं भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको एक बार किसी कंसल्टेंट से ज़रूर मिलना चाहिए। बिकॉज मेरा खुद का जो बिल बना था, दैट वाज अराउंड 3 to 4 लाख, बिकॉज आई वॉज हैविंग ट्विन्स और काफ़ी दिनों तक हम लोगों को हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ा था, जो कि हम लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ज़्यादा बिल आएगा, क्योंकि हम लोगों को इतना लंबा स्टे करना पड़ेगा। तो 3 to 4 लाख रुपीज़ वहाँ पे तकरीबन बच्चों का और प्रेगनेंट डिलीवरी का पूरा बिल हुआ था। थैंक यू, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं। और लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ कंसल्टेंट्स के नंबर डालने की ट्राई करूँगी, सो दैट इन केस आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना प्लान कर रहे हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।